आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पीवाईक्यू में ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? At the which of the following places the newsprint paper industry is located? ऑप्शन ए है सतना, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है नेपानगर, ऑप्शन डी है कानपुर, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर, इनमें से आंसर है आपका नेपानगर। ठीक है, नेपानगर में आपका अखबारी कागज उद्योग अवस्थित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पर जिले में स्थित है। अखबारी कागज बनाने वाला भारत का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्य कच्चा माल सलाई की लकड़ी एवं बांस था, जो इसके जंगलों से आसानी से प्राप्त हो जाता था। तो नेपानगर जो है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। अखबारी कागज कहाँ है? नेपानगर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ऑप्शन ए है झरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी आसनसोल। कहाँ पे भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? इसका आंसर है बी रानीगंज। कहाँ? आंसर बी रानीगंज में खोदी गई। सबसे पहला कोयला कारखाना जो है कोयला खान है, वो भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयला का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है सी भील। ठीक है, क्या है आंसर? सी भील। इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम देख लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में भील अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 4618,068 है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जिसकी आबादी 4357918 है, जिसकी जनसंख्या कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 35.6% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो सबको ध्यान में होना चाहिए। ये क्वेश्चन बराबर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है सी 94163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? ये तो सबको पता होगा आपको। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सोन, और इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी कोसी। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सूत कोसी, तांबा कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामुर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है, तामुर, अरुण एवं सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी रोहतास, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दी एबव, मोर देन वन ऑफ दी एबव। क्या आंसर होगा इसका? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, कैमूर में अवस्थित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ औधोरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। ठीक है, तो ये कैमूर जिले में भभुआ में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन ए है घोघा झील, ऑप्शन बी है कनवार झील, ऑप्शन सी है अनुपम झील, ऑप्शन डी है कुशेश्वर झील। अब बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील कनवार झील है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन में डिटेल से। कनवार या कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा ताजे जल वाली गोखुर झील है और यह एक पक्षी अभयारण्य भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बिया या करेह नदी के संगम से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी कटिहार। क्या आंसर होगा इसका बताइए? इसका आंसर है बी जमुई। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। ठीक है, बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है कटिहार, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बांका। कौन है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाने वाला? भागलपुर है। ठीक है, भागलपुर को बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार प्राचीन काल से ही रेशम निर्मित कपड़े के लिए मशहूर रहा है। राज्य में भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र में सूती रेशम उद्योग की अधिकतर इकाइयां अवस्थित हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप से जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका जो अंतिम प्रश्न है उसमें देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 61.80%, 71.25%, 50.50%, 51.50%। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डी 51.50%। 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता क्रमशः 71.2% व 51.5% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा जिले में है। ठीक है, सहरसा जिले में है। तो ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये कुल मिला के हमने 10 क्वेश्चन को देखे ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसी प्रकार से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है और बार बार रिपीट करते जाना है। जितना भी जनगणना है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को ध्यान में रखना है। बजट के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दीजिए। हम समझते हैं कि आप सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।